हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी मैं परसेंटेज की क्लासेस लगा रहा हूँ हर दिन, ठीक है, और वो आप घर में जो है अच्छे तरीके से उस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, मेहनत कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैथ जो है वो ऐसी चीज़ है जो मतलब कि बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ जो है वो आपके पीछे आता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ 15% of a positive number and 10% of the same number is 70. What is the device of that number? ठीक है, हमको एक नंबर पूछा गया है, ठीक है। उस नंबर को निकालने के बाद हमको उस नंबर का फिर डिवाइस निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है 15% का पॉजिटिव पूछा है, ठीक है, और 10% का, ठीक है। तो 15%, ठीक है, प्लस 10%, ठीक है, ज़रबे एक्स। एक्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे ऑफ द सेम नंबर बोला है, ठीक है, लेकिन हमको वो नंबर पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने उस नंबर की जगह एक्स ले लिया, ठीक है। इज़ इक्वल टू 70, ठीक है, वो है 70 के बराबर, वो 70 के बराबर है। अब 15 और 10 कितने होते हैं? 25%। 15 और 10 हो गए 25%, ठीक है। 25% ज़रबे एक्स इज़ इक्वल टू 70, ठीक है, 70 हो गया। अब क्या है? 25% का हो गया 100, ज़रबे एक्स इज़ इक्वल टू 70। जब आप इस एक्स को इधर लाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा और ज़रबे ये 70। अब क्या होगा? 25 कम 25, 25 चौके 100। तो इसको अब एक्स कितना आएगा? 4 0 0, 4 सते 28, यानी कि 280। एक्स जो है वो हमारे पास 280 आ गया, ठीक है। अब हमको पूछा है कि उस एक्स का यानी कि उस नंबर का डिवाइस निकालो। तो डिवाइस कैसे निकालना है? 280 प्लस 280। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0 का 0, 8 और 8 16 का लगा 6, और 2 और 2 4, और 1 5, 560, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब कि जो डिवाइस आ जाएगा उस नंबर का वो आएगा 560। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे। तो आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हार्दिक पांड्या स्कोर्ड 100 रन्स इन 67 balls. His score included 6 sixes and 6 4. What percent of his score did he made by running between the wickets? हार्दिक पांड्या ने 67 गेंद में 100 रन्स बनाए और उसमें उसने 6 जो थे वो 6 लगाए और 6 जो थे वो 4 लगाए, ठीक है। तो कितने रन उसने बिटवीन द विकेट्स में बनाए होंगे वो हमको बताना है, ठीक है। कितने लगाए? 6 लगाए उसने, यानी कि 36 रन उसने सिर्फ 6 से बना दिए। और 6 4 लगाए, 6 × 4 हो गया 24 टोटल, यानी कि 60 रन जो है हार्दिक पांड्या ने सिर्फ बाउंड्रीज से बना दिए, ठीक है, सिर्फ बाउंड्री लगा के बना दिए उसने बाई बाउंड्रीज। 60 रन जो है हार्दिक पांड्या ने वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की मदद से बना दिए। 100 मारे थे उसने, 100 में से 60 सिर्फ बाउंड्री से बना दिए। तो पीछे अब बचे हमारे पास 60 रन, ठीक है, 60 नहीं 40 रन, 40 रन, ठीक है। इसका मतलब कि जो 40 रन बचे वो उसने बिटवीन द विकेट्स बनाए होंगे, ठीक है, 40 रन बिटवीन द विकेट्स।
क्योंकि 60 रन तो उसने बाउंड्री से ही बना दिए, तो पीछे फिर 40 बचे ना, तो 40 उसने बिटवीन द विकेट्स बनाए होंगे। अब हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि जो उसने बिटवीन द विकेट्स जो उसने स्कोर बनाए उसका मतलब कि वो कितने परसेंट बनाए उसने, बिटवीन द विकेट्स कितने परसेंट स्कोर बनाए उसने। ठीक है, 40 जो थे उसने बिटवीन द विकेट्स बनाए, टोटल 100 थे, परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, ये 100 कैंसिल, यानी कि 40% रन जो थे हार्दिक पांड्या ने वो बिटवीन द विकेट्स बनाए। ठीक है, और 60% जो थे वो बाउंड्रीज़ की मदद से बनाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो अभी हम लिखेंगे। तो आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ ए बैट इंक्रीज्ड बाई 20% इफ़ द ओरिजिनल प्राइस वाज 300, फाइंड द फाइनल प्राइस। बोलता है कि जो प्राइस है बैट की वो 20% बढ़ गई। ठीक है, अगर ओरिजिनल प्राइस जो है वो 300 है तो फाइनल प्राइस कितनी होगी। ठीक है, अपने आप में तो वो 100% के होता है। ठीक है, जब 20% बढ़ गई तो हो गई 120%। ये क्यों? क्योंकि 20% प्राइस जो है वो बढ़ गई, अपने आप में 100 था, जब 20% बढ़ गई तो 120% हो गई। ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है? ओरिजिनल प्राइस 300 है। ओरिजिनल प्राइस 300 है, 120% का 100 ज़रबे 300, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसल, 3 ज़ीरो ज़ीरो, 3 दूने 6, 3 एकम 3, यानी कि अब जो फाइनल प्राइस है बैट की वो 360 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो अभी हम लिखेंगे बोर्ड पे। तो आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ जैकेट इज़ 1500 बट ड्यू टू चेंज इन सीजन द प्राइस डिक्रीजेज बाई 8%, न्यू प्राइस विल बी। जो प्राइस है जैकेट की वो 1500 है, लेकिन सीज़न चेंज होने की वजह से जो प्राइस है जैकेट की वो अब 8% कम हो गई। तो अब उसकी जो मतलब कि जो प्राइस होगी वो कितनी होगी। अपने आप में वो 100% थी। ठीक है, जब 8% कम हो गई तो वो कितनी बची? वो बची 92%। ठीक है, 92% बची। क्यों बची 92%? क्योंकि 8% जो है वो कम हो गई सीज़न चेंज होने की वजह से। ठीक है, और प्राइस कितनी थी? पहले प्राइस थी 1500, पहले प्राइस थी 1500। ठीक है, तो अब 8% कम हो गई, अब 8% कम हो गई तो अब हमको पीछे बची हमारे पास 92%। 92% का 100 ज़रबे 1500, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, इसको ज़रब करो कितना आ जाएगा? 92 ज़रबे 15, 5 दूने 10, 9 पंजे 45, 45 और एक हो गया 46, ज़रबे एक दूना एक नया, यानी कि 0, 6 2 8, 9 ते 4 हो गए हमारे पास 13, 9 4 13, 1380। अब जो प्राइस है जैकेट की वो हो जाएगी 1380, 1380। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ। ऐसे ही इजी ट्रिक के साथ अगर आप भी मैथ जो है पढ़ना चाहते हो, ठीक है, स्पेशली मैं अग्निवीर वालों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहो, द अग्निवीर वाला 1। ये जो चैनल है ये आपको फार्म से सिलेक्शन तक ले जाने का ख्वाब रखता है। ठीक है, और ये बोलता है कि आप बस अपने पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला के साथ बने रहो। ठीक है, और सपोर्ट बनाए रखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके। और मैं
आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि अगर आप 1 महीना तक मतलब कि 1 मंथ तक मेरी यूट्यूब क्लासेस जो है वो ज्वाइन करते हो तो आपको लगेगा कि हम जो है कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख रहे हैं और आप जो है फिर कामयाबी की तरफ चलोगे आगे। मैथ जो है बिना प्रैक्टिस के किसी को नहीं आता, ठीक है। जितना इसको प्रैक्टिस दोगे उतना ही जो है आपको ये आएगा। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि मैथ को जितना टाइम दोगे उतना ही आपको मैथ जो है वो आएगा, ठीक है। और जितना मेरे को एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम के बारे में मैं बताऊं आपको, तो देखो, अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने चले जाओगे तो मैं बोलता हूं कि अगर आपने 100% तैयारी की होगी, अगर आप बिना मतलब कि बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने चले गए लेकिन आपने 100% तैयारी की है, आप पेपर जो है वो 80% करके आओगे, मेरी ये गारंटी है आपके लिए। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए जो है सारी की सारी जो आपकी मेहनत है, ठीक है, वो मतलब कि बेकार चली जाती है। मॉक टेस्ट नहीं देने का नुकसान आपको 20% का हुआ यहाँ पे। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको 100%, आपने 100% तैयारी की है तो आपको 100% ही रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो फिर आपको 20% का नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। तो बस दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल द अग्निवीर वाला 1 में।